Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are broad daylight, don't board in a running train, to turn a deaf ears, sorry for inconvenience, it's not a big deal for me, he is just like me, he is not such kind of guys, perhaps you don't know everything, it is most inspiring thought. Anyone can make mistakes. Dear friends, we use these kind of sentences in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं कि इन सेंटेंसेस को कब यूज करते हैं। जैसे कब जब कोई घटना दिन में भी हो जाती है, इस प्रकार की घटनाएं जो अकेले में, अंधेरे में या सुनसान जगह पे होती हैं, यदि घटनाएं दिन में हो जाती हैं तो बोलते हैं दिन दहाड़े। तो दिन दहाड़े को बोलते हैं ब्रॉड डे लाइट। देयर वॉज ए रॉबरी इन द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट। बैंक में दिन दहाड़े डकैती हुई। डोंट बोर्ड इन ए रनिंग ट्रेन। जब कोई भी ट्रेन चलती रहती है या बस चलती रहती है, कभी कभार लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि चलती हुई ट्रेन में भी चढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके रिज़ल्ट ये होता है कि कभी कभार बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए हम समझाते हुए लोगों को कहते हैं कि डोंट बोर्ड इन ए रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में मत चढ़ो। टू टर्न अ डीफ ईयर्स। यदि किसी को कोई बात करने के लिए कहा जाए और वो इस प्रकार से चल दे कि जैसे उसने कोई सुना ही नहीं, तो इसको बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर्स, मतलब सुन के भी अनसुना कर देना। अनसुना कर देना को बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर्स। यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, असुविधा होती है, तो हमारा ये नियम बनता है, हमारा ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उससे कहें सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए क्षमा, असुविधा के लिए खेद। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। जब कोई व्यक्ति इतना प्रैक्टिस करके कुछ इतना बड़े बड़े काम कर लेता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बोलेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब दो व्यक्तियों की आपस में बहुत सारी समानताएं होती हैं, एक दूसरे में सिमिलरिटी होती हैं, तो वह कहना चाहता है कि ही इज जस्ट लाइक मी, वह तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो इसको बोलेंगे ही इज जस्ट लाइक मी, वह बिल्कुल मेरी तरह है। और जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, अनुमान लगा करके हम कुछ भी उसके बारे में बोलते हैं, और यदि कोई व्यक्ति जानता होता है उस बारे में, तो वो कहता है कि जैसा आप कह रहे हैं वह इस तरह का इंसान नहीं है, तो बोलेंगे ही इज नॉट सच काइंड ऑफ गाइज। ही इज नॉट सच काइंड ऑफ गाइज, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह इस तरह का व्यक्ति नहीं है। जब आप किसी बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं और दो लोगों के बीच में बहस में पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति आपके समझाते हुए कहता है कि शायद आपको पूरे विषय के बारे में जानकारी नहीं है, या शायद आपको सब कुछ पता नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स यू डोंट नो एवरीथिंग। परहैप्स यू डोंट नो एवरीथिंग, शायद आपको सब कुछ पता नहीं है। डियर फ्रेंड, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं, विचार ऐसे होते हैं कि हमारे मन में वो इतना ज़्यादा हमको प्रेरित कर देते हैं कि हम जो नहीं कर सकते हैं उसको भी कर जाते हैं। तो यदि आप कहना चाहते हैं, आपको कोई ऐसा विचार मिला है कि इट इज़ मोस्ट इंस्पायरिंग थॉट, इट इज़ मोस्ट इंस्पायरिंग थॉट मतलब यह सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला विचार है, इट इज़ मोस्ट इंस्पायरिंग थॉट। और जब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा पछताने लगता है, तब आप उसे समझाते हुए कहते हैं एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं,
और बस ये है कि यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती से सीखिए कुछ, और आप ज़्यादा परेशान मत होइए। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ कोई भी कर सकता है। दीज आर सम सेंटेंसेज विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर, लिखकर प्रैक्टिस करिए और इनका अपने डेली लाइफ में यूज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।